यानी कि उसको उनको सांस लेने में हल्का फुल्का तकलीफ होती है। भागा दौड़ जैसे कि भाग दौड़ते हैं, काफी जो एडल्ट दौड़ते हैं उनके शरीर में ताकत नहीं होती है ना? ब्लड शुगर अच्छा नहीं बैठता है, स्टेमिना नहीं बढ़ता है। तो ऐसी समस्याओं में भी बैरीडॉग जूस और बैरीडॉग कैप्सूल को भी आप दे सकते हैं। सेम प्रोडक्ट आपके रहेंगे, सिर्फ कैप्सूल का फर्क है। साथ ही साथ मैं कुछ और फायदे इसके बताना चाहूंगा। जैसे कि काफी लोगों को ऐसा होता है कि उनको सुबह सुबह खाली पेट उनको खाना जो है वो बहुत ज्यादा, जब वो सुबह भारी नाश्ता कर लेते हैं तो उसके बाद उनको गैस बन जाती है ना? तो फाइटस गैस इसलिए बन रही है क्योंकि आपने जो जितना भी खाया है उसको पचाने के लिए शरीर को टाइम चाहिए, और जब वो पचता नहीं है, जब आपका पेट खराब होता है, तब आपकी गैस बनती है। तो आप फाइटर्स, आप बैरीडॉग जूस को पाचन शक्ति के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इसको खाना खाने के बाद लेते हैं तो आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है। तो ये इसके अंदर एक इम्यूनिटी बढ़ाने की भी पावर है। तो आप मैं जो फायदे इसके बताए हैं बैरीडॉग जूस, बैरीडॉग कैप्सूल के, वो आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। बैरीडॉग जूस की अब मैं मात्रा बताने जा रहा हूँ। देखिए, बैरीडॉग जूस की मात्रा आप देंगे 10 से 15 एमएल सुबह शाम खाना खाने के बाद दे दीजिए, या फिर अगर कोई और समस्या है उनको तो उस हिसाब से आप अरेंज कर लीजिए। मात्रा आपकी 10 से 15 एमएल एवरेज रखिएगा। और साथ में मैं बैरीडॉग कैप्सूल के बारे में बता दूं तो बैरीडॉग कैप्सूल की मात्रा आप रखिएगा 1 से 2 कैप्सूल सुबह शाम। आप पानी के साथ भी ले सकते हैं या फिर जूस के साथ भी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे फाइटिस हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है नोनी डॉग जूस। सो फाइटिस, आपने इस नोनी के बारे में नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता दूं कि नोनी एक तरह का फ्रूट होता है। ठीक है, इसमें ये जो प्रोडक्ट है हमारा नोनी डॉग जूस, इसके साथ एक कोकम जड़ी बूटी डाली जाती है और एक आंवला इसमें मिलाया जाता है। तो फाइटिस, इसका फायदा ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, जिनको बहुत ज्यादा जैसे कि सिगरेट पीने की लत होती है, नशीले पदार्थ लेने की ज्यादा लत होती है, तो उनका क्या होता है ना कि फेफड़े खराब होने लगते हैं या फिर फेफड़ों में इन्फेक्शन बनने लगता है। तो ऐसी समस्याओं के लिए आप नोनिडॉग जूस दे सकते हैं। दूसरा फायदा इसका ये है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को, ऐसा है कि उनका वजन जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो इसके अंदर जो कोकम नाम की जड़ी बूटी है, उनके वजन को हल्का सा कम करने में मदद करती है और साथ ही साथ उनके पेट को जर्म से फ्री रखती है। ठीक है, उनका पेट भी मजबूत करेगी, ये खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इन दोनों समस्याओं के लिए भी दे सकते हैं। इसका मैं कुछ और फायदे भी बताना चाहूंगा। जैसे कि इसका फायदा ये है कि इसमें जो आंवला पड़ा हुआ है वो आपके बालों के लिए और आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ फायदे हैं जो मैंने आप सभी को बता दिए हैं। अब हम जानते हैं इसकी मात्रा। देखिए, मात्रा आप देंगे इसको 15 से 20 एमएल आप दे दें। एक सुबह नाश्ते से पहले आप दे सकते हैं, खाली पेट भी आप दे सकते हैं, या शाम के वक्त भी आप एक बार दे सकते हैं। तो ये था फाइटिस हमारा नोनी डॉग जूस। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये आप किसी भी शुगर की समस्या वाले मरीज को ना दें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नोनी जो आपका फ्रूट होता है वो आपका हल्का सा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है। तो हो सकता है किसी भी डायबिटीज वाले पेशेंट की डायबिटीज जो होती है वो हल्की सी बढ़ सकती है। तो आप इसका ध्यान रखें, उनको ना दें। अब हम चलते हैं फाइटिस हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट पर, जिसका नाम है सीबक डॉग जूस। तो फाइटिस, मैं आपको बता दूं कि ये सीबक थॉर्न, इसमें एक जड़ी बूटी डाली जाती है और इसका नाम ही इसके नाम पर पड़ा हुआ है, सीबक डॉग जूस। सो फाइटिस, इसका सबसे पहला जो हमारे शरीर में फायदा है वो दो हमारे अंगों में है। सबसे पहला हमारा एक लिवर होता है और एक हमारा हार्ट होता है। तो ये दोनों के लिए बहुत अच्छा है। लिवर और हार्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये उससे बचाए। इसकी मात्रा आप दे सकते हैं 20 एमएल। खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप दे दें इसको नॉर्मल पानी के साथ सुबह शाम। नेक्स्ट आपका आता है फाइटस स्टीविया डॉग ड्रॉप। तो फाइटस, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और आज का जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि आज की डेट में अगर मैं जीवन शैली की बात करूं तो लोगों को ज्यादातर हर दूसरे घर में डायबिटीज की जो समस्या है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप सभी जितने भी फाइटर्स यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, पैनल पर, तो आप सभी के सामने एक ना एक पेशेंट तो ऐसा जरूर आया होगा जो डायबिटीज से जुड़ा हो। ठीक है, और मैं मानता हूं कि जितने भी फाइटर्स यहाँ पर जितनी संख्या है उनके सभी के साथ किसी ना किसी डायबिटीज के पेशेंट का तो मामला आया ही होगा। तो देखिए, डायबिटीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से लोगों में कितनी समस्या बढ़ जाती है। क्योंकि जब डायबिटीज आपकी बढ़ती है ना फाइटर्स, तो लोगों को भूलने की समस्या, साथ ही साथ उनके जख्म, जो अगर चोट वगैरह लग जाती है तो वो भरने बहुत स्लो हो जाते हैं। तीसरा,
आपके शरीर में काले धब्बे आपके टांगों में, हाथों में पड़ने लग जाते हैं, इसका मतलब सड़ना होता है बॉडी में, ठीक है, सड़न पैदा हो जाती है। चौथा इसमें घाटा ये होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका जो शरीर है वो कमज़ोरी की तरफ चला जाता है। पाँचवाँ आपकी किडनी खराब होने लगती है और साथ ही साथ पूरा शरीर जो है वो डिसबैलेंस होने लगता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, जो बीमारियाँ मैंने आपको बताई हैं, वो बहुत ही ज़्यादा घातक हैं। तो इस डायबिटीज़ को खत्म करने के लिए हमने कुछ प्रोडक्ट डिसाइड किए हैं आप सभी लोगों के लिए कि आप इसको कॉम्बिनेशन में स्टार्टिंग में चला पाएँ, ठीक है? और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि देखिए डायबिटीज़ में मैं जिन फाइटर्स को इसके बारे में डायबिटीज़ के बारे में नहीं पता ज़्यादा, तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा क्योंकि देखिए बीमारियों के बारे में बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय सीमा का हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि आपके पूरे प्रोडक्ट्स क्लियर हो जाएँ। तो इसी वजह से देखिए फाइटर्स जो मैं डायबिटीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको डायबिटीज़ जब भी आप रिपोर्ट में देखेंगे तो वो 3 तरह की डायबिटीज़ आप सबसे ज़्यादा देखेंगे। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ आती है, जिसमें हम देखते हैं कि भई जो डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको इंजेक्शन लगाया जाता है इंसुलिन का। आप सभी जानते होंगे। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में कितने फाइटर्स को पता है? एक बार मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी टीम में कितने हमारे फाइटर्स हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, जो इस चीज़ की जानकारी रखते हैं। प्लीज़ मुझे एक बार कन्फर्म कीजिए कितने फाइटर्स हैं ऐसे? काफ़ी हैं। सो फाइटर्स देखिए टाइप 1 डायबिटीज में आपको बहुत कंफ्यूजन होती होगी कि भाई जो ये इंजेक्शन लगाने वाली समस्या है कि भाई खाना खाने के बाद आप इंजेक्शन लगाओगे, यानी कि खाने को पचाने के लिए आप इंजेक्शन लगातार लगाए जा रहे हो, वो भी 10 से 15 सालों से, या फिर बहुत सारे बच्चों को भी ये समस्या होती है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी डायबिटीज हो जाती है। तो ऐसी समस्या में हम कौन से प्रोडक्ट लगा सकते हैं और इस समस्या को जल्दी से जल्दी हम ठीक कैसे कर सकते हैं वो हम जानेंगे। सोफाइटिस देखिए डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जिसमें आपका जो शरीर है अंदर से खोखला हो जाता है ना? जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि भाई ये जो बीमारियां हैं आपके शरीर में तेजी से बढ़ने लग जाएंगी। तो उसमें आप सबसे पहले 4 लक्षण अपने ध्यान में रखिए कि अगर किसी भी शुगर के पेशेंट को आप जांचना चाहते हैं कि भाई इसको शुगर है या नहीं, तो 4 बातें आप नोटिस कीजिएगा। सबसे पहले शुगर के पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा यूरिन जाता है, 10 से 15 बार वो पूरे दिन में चला जाएगा। दूसरा उसमें लक्षण ये होता है कि जो लोगों को ज़्यादा प्यास लगती है, बार-बार हर 10 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद वो पानी पीते रहते हैं, उनको भी शुगर का खतरा हो सकता है। तीसरा इसमें ये है कि जिनको भूख ज़्यादा लगती है, यानी कि हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में कुछ ना कुछ मुँह में चलता ही रहता है उनके, है ना? तो ऐसे लोगों को भी शुगर होने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। चौथी बात ये है कि इनको हमेशा शरीर कमज़ोरी में बना रहता है। तो आप ये 4 बातें हमेशा नोटिस अगर करके चलेंगे, तो आप अपने डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत जल्दी पहचान सकते हैं, ठीक है? तो ये बातें जो मैंने बताई हैं, मैं आशा करता हूँ आपने लिख भी ली होंगी, ठीक है? अब हम जानते हैं फाइटर्स कि हम इसमें प्रोडक्ट दे क्या सकते हैं, क्योंकि आपने जाना कि भाई डायबिटीज़ टाइप 1 में कैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। डायबिटीज टाइप 2 जो होती है, आपने देखा होगा रिपोर्ट्स में डायबिटीज टाइप 2 भी आती है, या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज के नाम से भी एक डायबिटीज होती है। तो सभी तरह की डायबिटीज में मैं आपको एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बता देता हूँ जो तीनों तरह की डायबिटीज में काम है ना? तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी और आप सभी डायबिटीज में आप ये प्रोडक्ट दे पाएंगे। सबसे पहला आएगा डायबोडोक्रस, जिसकी मात्रा आप रखेंगे 15 ml से 20 ml की मात्रा के बीच। इसको आपको देना कैसे है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको देना है 20 मिनट पहले खाना खाने से। पानी के साथ दे दें, ठीक है? 20 मिनट पहले। उसके बाद आप नोटिस करेंगे, जब आप चेक करेंगे तो आपकी शुगर जो है वो डाउन ही आपको नॉर्मल दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड कॉम्बिनेशन में जो आप डायबिटीज़ की समस्या में देंगे, उसका नाम है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। तो या फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल आप लगा सकते हैं, 1 से 2 कैप्सूल आप लगा दें, खाना खाने के आधे घंटे बाद, सुबह-शाम। तीसरा प्रोडक्ट आप सभी के अभी सामने है, जिससे मैंने चर्चा स्टार्ट की थी डायबिटीज की, तो इसका नाम है स्टीविया डॉग ड्रॉप। सो फाइटर्स ये जो स्टीविया है एक तरह का पौधा होता है, जड़ी बूटी मान लीजिए आप इसको, और ये इतना ज्यादा इसकी पत्ती बड़ी मीठी होती है, तो हमें जिन भी लोगों को शुगर है तो उनको चीनी जिनको खाने की ज्यादा लत है वो उसकी जगह स्टीविया डॉग को ले सकते हैं। उनके जितने भी वो चाय, कॉफ़ी वग़ैरह मीठा पीना पसंद करते हैं, तो उसमें डालकर वो ले सकते हैं, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 3 कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग में किसी भी शुगर की बीमारी में चलाए जाते हैं।
ठीक है। और जैसे ही आप एक डेढ़ महीने का कोर्स आप इससे पूरा कर लेते हैं, उसके बाद इस कॉम्बिनेशन को बदला भी जाता है। आप ध्यान रखिए, हर प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन कोई भी फिक्स नहीं रहेगा, वो बदला जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं फाइटर्स हमारे नेक्स्ट है, इसका नाम है फनल डॉग ड्रॉप। सो फाइटर्स, ये जो फनल डॉग ड्रॉप है, ये आपकी एक तरीके से फाइबर होता है और ये आपकी आंतों को साफ करने का काम करता है। ठीक है। तो आपको इसको अपने पेट साफ करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी में 1 ml डालकर सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट फाइटर्स इम्यूनिटी ड्रॉप। तो फाइटर्स, ये जो हमारा इम्यूनिटी ड्रॉप है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी, अश्वगंधा, बहुत सारी जड़ी बूटियां डाली जाती हैं। अब इसमें फाइटर्स हमारा फाइटर ये फायदा है कि अगर किसी के भी शरीर में उनके पेट में इम्यूनिटी गिर जाती है, वो बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। ठीक है। या फिर उनको एक तरीके का इन्फेक्शन भी अगर पेट में हो जाता है, तो ऐसी समस्याओं के लिए इम्यूनिटी ड्रॉप अगर आप डेली रूटीन में लेते हैं, तो आपको काफी फायदा मिलेगा। इसको सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी में 2 से 4 ml आप मिला दीजिए और इसको आप पी जाइए, तो आपको काफी फायदा होगा। नेक्स्ट आता है फाइटर्स हमारा गिलोय जूस। सो अब हम जानेंगे गिलोय के बारे में, और एक है हमारा साथ में गिलोय कैप्सूल। तो मैं सबसे पहले सभी फाइटर से जानना चाहूंगा कि क्या सभी को गिलोय के बारे में पता है? एक बार हैंड रेस करेंगे प्लीज। कितने ऐसे फाइटर्स हैं गिलोय के बारे में जानते हैं? प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए। और जिनका भी कैमरा ऑन नहीं है, प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिए, क्योंकि देखिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप एक्चुअली आपको कोई बता रहा है और आप अपना कैमरा ऑन ना करें। सुबह सुबह का समय है, तो आप जब भी ट्रेनिंग लीजिए किसी भी वेलनेस कोचेस के सामने, तो अपना कैमरा ऑन सबसे पहले रखिए। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम आपको जानते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ अगर आप फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं अपनी मीटिंग्स में, तो इसका मतलब साफ साफ ये माना जाता है कि आप हेजिटेट नहीं हो रहे हैं, अपने काम में आप सीरियस हैं। ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि कैमरा ऑफ करके आप आराम से लेटे हैं और फिर उसमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो अब हम जानते हैं फाइटर्स हमारा ये जो प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज हैं, जैसे कि हमारा गिलोय के बारे में, तो आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। जितने फाइटर्स को नहीं पता मैं बता दूं, एक तरीके की जड़ी बूटी होती है, उसकी टहनी का और उसके पेड़ का हमें बहुत ज्यादा फायदा हमें मिलता है गिलोय का। अब देखिए फाइटर्स, जो गिलोय है, ये वैसे तो आपके शरीर में बहुत से फायदे करता है, लेकिन कुछ मेन फायदे मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि अगर किसी को डेंगू, मलेरिया, किसी भी तरह का बुखार हो जाता है, ये बुखार में काम आता है। इसको आप बुखार में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों प्रोडक्ट को सेम प्रोडक्ट हैं, गिलोय से बने हुए। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि अगर किसी के शरीर में दर्द रहता है, ठीक है, तो ये आपके शरीर के दर्द के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा फायदा आप इसमें लगा सकते हैं कि अगर किसी को प्लेटलेट्स गिरने लग जाती हैं काफी तेजी से, जैसे कि आप जानते हैं कि भी बुखार के बाद लोगों को प्लेटलेट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। प्लेटलेट्स लगातार गिरने की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है, ऐसा बहुत बार देखा भी गया है। तो आप इन समस्याओं को अगर जानते हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर लगाएंगे। ये 3 फायदे मेन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे इसके हम कितनी मात्रा में इसमें दे सकते हैं। सो फाइटर्स, इसकी जो मात्रा है वो आप देंगे गिलोय जूस की, वो देंगे आप 10 से 15 ml, और गिलोय कैप्सूल की 1 से 2 कैप्सूल सुबह शाम। ठीक है। तो ये था फाइटर्स हमारे गिलोय जूस और कैप्सूल, जिसके बारे में आप सभी ने जाना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अगले प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है कर्की डॉग ड्रॉप, और साथ में हमारा कर्की डॉग कैप्सूल। सो फाइटर्स, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, इसका भी फायदा बहुत ज्यादा अलग है, जो कि मैं आप सभी को अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि कर्की डॉग ड्रॉप जो है या कैप्सूल जो है, ये हमारे जॉइंट्स पेन के लिए सबसे ज्यादा काम आता है। अगर आपको जोड़ों में भारी दर्द रहता है, जलन रहती है, सूजन रहती है ना, या फिर चोट लग जाती है, तो ऐसी समस्याओं में कर्की डॉग ड्रॉप या कैप्सूल आप लगा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी को कैंसर, अर्ली कैंसर स्टेज होती है, स्टेज 1 से पहले का उनको पता चल जाता है कि भाई कैंसर है, तो उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को लगा सकते हैं। तो काफी इसके मेन फायदे हैं जो आप अपने जाने हैं। और अब हम इनकी मात्रा जानेंगे। फाइटर्स, जो इसकी मात्रा है,
गिलोय कैप्सूल की वो रहने वाली 1 से 2 कैप्सूल, और आपका अगर ड्रॉप की फॉर्म में है तो अगर आप इसको 1 से 2 ml गर्म पानी में आप दे सकते हैं। अब आता है हमारा अगला प्रोडक्ट जो कि हमारी फाइटस हमारे शरीर के लिए है, डेली रूटीन में लेने के लिए है। क्योंकि अभी फाइटस मैं आपको कुछ 10 से 15 प्रोडक्ट की ऐसी लिस्ट बताने वाला हूँ जो आपके शरीर में ताकत को बढ़ाएँगी, मल्टीविटामिन्स की कमी को पूरा करेंगी। तो सभी जानते हैं मल्टीविटामिन्स क्या होता है? एक बार मुझे हैंड रेज़ करके बताएँ प्लीज़। कितने फाइटर्स हैं जो मल्टीविटामिन्स के बारे में जानते हैं कि भई मल्टीविटामिन्स हमारे शरीर में क्यों ज़रूरी है? एक बार बस हैंड रेज़ करेंगे, मुझे समझ में आ जाएगा कि कितने फाइटर्स को पता है। मैं लगातार स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, प्लीज़ अपने हैंड रेज़ रखिएगा प्लीज़। ठीक। तो जितने भी फाइटर्स को नहीं पता मल्टीविटामिन्स के बारे में, मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा। देखिए, डेली रूटीन में जो हम खाना खाते हैं, ठीक है? दाल, रोटी, सब्जी, दूध वगैरह, ठीक है? इससे हमें जो पोषक तत्व मिलते हैं हमारे शरीर को चलाने के लिए, अंदरूनी शरीर को अच्छे से काम करने के लिए। तो वो हम इसलिए तो खाते हैं ना कि हम डेली-डेली खाना खाएँ और हमारा शरीर जो है वो चलता-फिरता रहे, बहुत लंबे समय तक, और हमारी आयु भी लंबी रहे। तो फाइटस वो इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर कुछ पोषक तत्व होते हैं, जिनको हम साइंस की भाषा में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, है ना? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सब के बारे में जानते हैं। है ना? तो अब मैं मोटा-मोटा आपको बता दूँ कि ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी मल्टीविटामिन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट हैं फाइटस, जितने भी मैं अभी आपको लाइन से बताऊँगा, ये भी मल्टीविटामिन्स की कैटेगरी में, यानी कि आपके शरीर में अगर ताकत की कमी है, स्टैमिना की कमी है, आपको थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है ना? आपका दिमागी विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ऐसी सभी समस्याओं में आप इन प्रोडक्ट को दे सकते हैं। लेकिन मैं कुछ बीमारियों को पॉइंट आउट करके भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको आसानी हो जाए कि भाई कौन-सा प्रोडक्ट इनमें से चूज़ करें, ठीक है? तो आप ये बहुत ध्यान रखेंगे और इसी सीक्वेंस से आप इस प्रोडक्ट को लिखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको मल्टीविटामिन्स के बारे में पता चल गया होगा शॉर्ट नोटिस में, है ना? जिनको नहीं पता है। अब हम चलते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में। सो भाई सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है अश्वगंधा टैबलेट। अश्वगंधा के बारे में आपको बताऊं कि ये अश्वगंधा एक्चुअली जड़ी बूटी होती है जो कि हमारे शरीर में हमारे शारीरिक विकास में मदद करती है। अगर किसी को शारीरिक बहुत ज्यादा थकावट होती है, मानसिक थकावट होती है, तो ये उसमें काम आएगा। अगर किसी को दिमागी तौर पर कोई कमजोरी आती है, बहुत ज़्यादा चक्कर आना, है ना? या फिर आँखों के सामने धुंधलापन होना, या फिर ऐसी कमजोरी वाली जो चीज़ें होती हैं हमारे दिमागी तौर पर, उनमें ये काफ़ी मदद करता है। तो आप ऐसे दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि आपकी माइग्रेन की समस्या होती है या फिर कोई भी दिमागी समस्या में भी आप अश्वगंधा को 1 टैबलेट दिन में 1 बार लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद प्रोडक्ट है। इसको आप दूध के साथ दे दें, नहीं तो आप पानी के साथ भी इसको दे सकते हैं। अब हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। अगला प्रोडक्ट आता है फाइटस हमारा जिनसिंग टैबलेट। तो जिनसिंग भी एक हमारी जड़ी बूटी है जिसके नाम पे रखा गया है हमारे प्रोडक्ट का नाम। तो इससे क्या होता है, ये हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब फाइटस ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, कि जैसे कि आपके शरीर में आप जो खाना खाते हैं, तो काफ़ी लोगों को खाना खाते तो हैं लेकिन शरीर में लगता नहीं है, ऐसी समस्या पैदा होती है काफ़ी लोगों के लिए। तो ऐसी स्टेज में अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, खाना-पीना खा रहे हैं, तो भई उसके बाद अगर आप जिनसिंग लेते हैं, तो आपके शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, आपको ताकत मिलती है, आपका शरीर जो है वो उसमें स्टैमिना भी तेज़ी से बढ़ जाता है। तो ये आपको कुछ फ़ायदे मिलेंगे, ठीक है? और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जिनसिंग डेली रूटीन में लेते हैं, तो जैसे कि काफ़ी लोगों को क्या होता है कि पूरे दिन वो बाहर लेबर वर्क करते हैं या बहुत ज़्यादा काम उनका रहता है, महिलाओं का बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो उसमें काफ़ी महिलाओं को शाम तक आते-आते बहुत ज़्यादा आँखों के सामने धुंधलापन या फिर एकदम से चक्कर आना, ऐसी समस्याएँ भी पैदा हो जाती हैं। तो आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। 1 से 2 कैप्सूल आप ले लें और सुबह-शाम आप ले सकते हैं दूध के साथ। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है फाइटस हमारा ओमेगा डॉग कैप्सूल। सो फाइटस ये जो ओमेगा डॉग है, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये काफ़ी बीमारियों में काम आता है। जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल तेज़ी से बढ़ रहा है, सभी को कोलेस्ट्रॉल पता है? सबसे पहले हैंड रेज़ करेंगे जिनको जिनको पता है, एक बार हैंड रेज़ करें प्लीज़।
जिन फाइटर्स को कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानकारी है प्लीज एक बार हैंड रेज करें। ठीक। तो ये भी पता होगा सभी फाइटर्स को कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से लोगों को आजकल हार्ट अटैक आ रहे हैं। लोगों को बहुत ज्यादा होता है कि भाई शरीर में लकवा मार जाता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, बीपी की वजह से लकवा मार जाता है, हाई बीपी हो जाए, लो बीपी हो जाए। बहुत से लोगों को शरीर में एकदम से नसों में दर्द होता है, नसें एकदम से अकड़ जाती हैं, ऐसी समस्या भी देखी जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है फाइटर्स, मैं बताना चाहता हूँ कि भाई इसकी स्टार्टिंग होती कहाँ से, ठीक है? क्योंकि देखिए आप फाइटर्स हैं, आपको हमारी जो मेडिकल लाइन है उसमें एंटर आप हो चुके हैं। क्योंकि आप किसी भी पेशेंट को अगर आप कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, अपनी सलाह देते हैं, तो देखिए उसके लिए तो आप एज अ डॉक्टर ही एज अ वो ट्रीट करेगा, ठीक है? और आप ये बात जानते हैं। अगर आपकी नॉलेज वहाँ पर कम पड़ती है या फिर आप उनको वो जानकारी नहीं दे पाते जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर आपके प्रोडक्ट का फ़ायदा उनको नहीं मिलता और साथ ही साथ आपकी रेपुटेशन पर भी बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो आपको इन बातों के बारे में भी थोड़ा-सा जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। देखिए फाइटर्स, बहुत ज़्यादा क्या है कि मैं अपनी हर ट्रेनिंग में इस बात को मैं बताता हूँ और इसलिए बताता हूँ ताकि लोग इससे परहेज़ कर पाएँ। क्योंकि देखिए परहेज का जो मैटर होता है ना आयुर्वेदिक चीजों में, वो ज्यादा होना चाहिए। अगर आप परहेज ढंग से करते हैं, अपने शरीर को वो चीजें खाना छोड़ देते हैं जिसकी वजह से आपको काफी प्रॉब्लम हो रही है, आपकी बीमारी बढ़ रही है, तो आपको ज्यादा फायदा उससे मिलेगा। अब देखिए फाइटर्स, कोई भी बीमारी होती है आज के टाइम पर, चाहे वो बीपी हो, पथरी की समस्या हो, पित्त की थैली में पथरी हो, किडनी में पथरी हो, पेशाब से संबंधित कोई रोग हो जाता है, गायनिक समस्याएं महिलाओं को काफी रहती हैं। तो कोई भी बीमारी अगर आप लेते हैं, कैंसर, ट्यूमर जैसी, तो उसमें सबसे पहला ये होता है कि भई आपको नॉन-वेज नहीं खाना है। तो आप अगर नॉन-वेज खाते हैं या आपका कोई पेशेंट नॉन-वेज खाता है, तो आप उनको मना कर सकते हैं कि भई नॉन-वेज ना खाएँ, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं, है ना? उनके ब्लड में इतना ज़्यादा केमिकल होता है या फिर उनके शरीर में कुछ जर्म्स होते हैं, जो आपके शरीर में जाके आपको बिल्कुल एकदम बीमार कर देते हैं, कैंसर जैसी समस्या पैदा कर देते हैं। तो सबसे पहले कोई भी बीमारी ठीक करने जाते हैं, तो आप सबसे पहले पेशेंट्स को नॉन-वेज खाने के लिए मना कीजिए, ठीक है? तो ये परहेज़ सबसे पहले आपको कराना है। बाकी वो परहेज़ करें ना करें, वो आप साथ ही साथ उनको बताते जाइएगा, लेकिन सबसे पहला परहेज़ आपको ये नोट करना है। आप इसको ज़रूर नोट कर लें। अब हम जानते हैं फाइटर्स, जो अपना ओमेगा डॉक है, ये काम करेगा आपका कोलेस्ट्रॉल के लिए। साथ ही साथ जो दूसरा फ़ायदा है, ये आपकी आँखों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो जिन लोगों की आँखों की आईसाइट वीक है, आप उनको ये प्रोडक्ट लगा सकते हैं, ठीक है? अब हम जानते हैं फाइटर्स हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट प्रोडक्ट है फाइटर्स हमारा मोरीडॉग कैप्सूल। तो इसके अंदर भी मोरिंगा एक जड़ी बूटी होती है फाइटर्स, वो डाली जाती है। और मोरिंगा का भी फायदा ये होता है कि ये मल्टीविटामिन्स है और साथ में आप इसको आँखों की समस्या के लिए भी दे सकते हैं और साथ ही साथ अपने डाइजेशन के लिए भी आप इसको लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदों में आपका काम करेगा, ये मल्टीविटामिन्स के कैटेगरी में आता है। अब हम जानते हैं फाइटर्स की मात्रा के बारे में, तो जितने भी कैप्सूल मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी हमारा कैप्सूल का प्रोडक्ट है, टैबलेट का प्रोडक्ट है, तो आप उसको 1 से 2 टैबलेट या 1 से 2 कैप्सूल से ज़्यादा नहीं दें। अगला आता है फाइटर्स हमारा फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। तो ये जो फाइटर्स हमारा कैप्सूल है, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ये शुगर की समस्याओं में आप दे सकते हैं। साथ ही साथ ये आपका कोलेस्ट्रॉल की समस्याओं में भी आप कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल अगर आप देखते हैं कि भई ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप ये वाला प्रोडक्ट भी लगा दें, साथ में ओमेगा डॉग भी लगा दें। और एक प्रोडक्ट मैं कोलेस्ट्रॉल के लिए और बता देता हूँ, जिससे आप हार्ट अटैक से भी बच जाएँगे। उसका नाम है कार्डियोडॉक रस। तो ये तीनों प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल के लिए, दिल की समस्याओं के लिए बनाए गए। तो आप इनको ज़रूर इस्तेमाल करें। 1 से 2 कैप्सूल इसकी भी वही मात्रा रहेगी। अब आता है फाइटर्स हमारा स्पीराडॉक कैप्सूल। सो फाइटर्स ये जो स्पीराडॉक है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है ना? मल्टीविटामिन्स की कैटेगरी में भी आता है और साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक स्टैमिना घट जाता है, जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि आप इन प्रोडक्ट को कहाँ पर कौन से रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि काफ़ी जो एडल्ट्स मेन होते हैं, वुमेन्स होती हैं, महिलाएँ, पुरुष होते हैं, वो पुलिस की भर्ती के लिए जाते हैं, फ़ौज की भर्ती के लिए जाते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उन्होंने भाग लिया होता है।
तो देखिए उसमें चाहिए होता है कि आपके शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल पाए, ठीक है, एक्स्ट्रा ताकत मिल पाए। तो उस दौरान आपके शरीर में जो मल्टीविटामिन चाहिए होते हैं उसकी जरूरत आप इस पीरियड से पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई लेबर वर्क करता है, बहुत ज्यादा थकान वाला काम करता है, तो उसको भी आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट की मात्रा रहेगी 1 से 2 कैप्सूल सुबह शाम। नेक्स्ट आता है फाइटिस हमारा मल्टीविटामिन का अगला प्रोडक्ट वीटा डॉग कैप्सूल। तो ये भी आपका मल्टीविटामिन का है, आप इसको 1 से 2 कैप्सूल सुबह शाम लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइटिस डे लिफ्ट टैबलेट। सो फाइटिस ये जो हमारा डे लिफ्ट टैबलेट है, इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मल्टीविटामिन। तो देखिए मल्टीविटामिन का मेन फोकस आप ये रखेंगे, इनमें से अगर किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेली रूटीन में 2 प्रोडक्ट लगा दीजिए, एक एक कैप्सूल सुबह शाम दे दीजिए दूध के साथ। उनके शरीर में काफी फायदा मिलेगा। जैसे कि जिनकी उम्र काफी 60-70 साल से ऊपर रहती है, तो उन हमारे बड़े बुजुर्गों को बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है कि भाई शरीर में कमजोरी नहीं है, खा पी इतना नहीं पाते क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे में आप उनको ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फाइटिस हमारा काउसी डॉग कैप्सूल। तो फाइटिस इसके बारे में हम बहुत ज्यादा जानकारी लेने वाले हैं। ये प्रोडक्ट भी काफी बीमारियों में काम आता है, और मैं आप सभी को बता दूं कि जो काउसी डॉग है, ये गाय के पहले दूध से, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद जो पहला दूध है उससे बनाया जाता है। उसमें पीलापन एक आपको पता होगा, अगर आप जुड़े हुए हैं, गाय का दूध पीते हैं या फिर कोई भी एनिमल का दूध पीते हैं तो देखिए उस दूध में क्या होता है कि बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, मल्टीविटामिन आप कह लीजिए, है ना, या फिर बहुत ज्यादा क्या होता है कि उसमें ताकत होती है। अब देखिए फाइटिस ये जो काउसी डॉग कैप्सूल है, ये 3 से 4 बीमारियों में काम आता है। सबसे पहले, अगर किसी को एचआईवी एड्स की समस्या हो जाती है, एचआईवी एड्स आप सभी जानते होंगे। कितने फाइटर्स जानते हैं एचआईवी एड्स के बारे में? प्लीज हैंड रेज करें। ठीक है, ये एक तरीके का फाइटिस वायरल इन्फेक्शन आप मान लीजिए, जो बहुत खतरनाक होता है, और ये बहुत लंबे समय से चलता है, बहुत लंबे समय तक भी चलता है। और ये जो प्रॉब्लम है एचआईवी एड्स की, इसको एकदम से ठीक करना तो नामुमकिन है, इसको धीरे धीरे ही आप ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में काल्सीडॉग हेल्प करता है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति की प्लेटलेट्स गिरने लग जाती हैं, तो आप उसमें भी गिलोय जूस की जगह या उसके कॉम्बिनेशन में आप काल्सीडॉग कैप्सूल को भी लगा सकते हैं। तीसरा फायदा फाइटस इससे ये है कि ये आपके शरीर में हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप इसको वहां भी लगा सकते हैं। तो ये 3 फायदे मेन मैंने आपको बता दिए। अब हम जानते हैं मात्रा कितनी रहेगी। तो 1 से 2 कैप्सूल एक रात को सोने से पहले आप दे दें, और एक सुबह नाश्ते के बाद। नेक्स्ट प्रोडक्ट है फाइटिस हमारा नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। सो फाइटिस जैसे कि इसमें नीम डाला गया है, तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई नीम जो होता है हमारे शरीर की अंदरूनी साफ सफाई के लिए है। और आपके अगर आपका अंदरूनी शरीर बीमारियों से दूर रहना चाहता है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट को जरूर रिकमेंड करें जो आपसे, आपके नेचर से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है ना। तो उसमें नीम भी आता है। तो नीम के लिए आप ले सकते हैं 1 से 2 कैप्सूल खाना खाने के आधे घंटे बाद, है ना, पानी के साथ। नेक्स्ट आता है फाइटिस हमारा अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। सो फाइटिस ये जो हमारा अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी कुछ 3 से 4 बीमारियों में काम आता है। जैसे कि अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन को आपको बढ़ाना है, तो आप अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल को ले सकते हैं। अगर आपके घाव जल्दी नहीं बढ़ते हैं, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट के घाव जल्दी नहीं बढ़ते, तो आप वहां भी आप अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल को लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अपने हार्ट की सुरक्षा करनी है, या फिर आपको आपके शरीर के अंदरूनी भागों की सुरक्षा करनी है, तो आप उनके ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी आप अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल को लगा सकते हैं। तो ये था फाइटिस हमारा अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का फायदा, जो कि आप सभी को मिला है। और मैं आपको इसकी मात्रा बता देता हूँ, 1 से 2 कैप्सूल ही आप इसको देना है सुबह शाम खाना खाने के बाद। नेक्स्ट प्रोडक्ट है फाइटिस हमारा हॉर्नी गॉट वीट कैप्सूल। सो फाइटिस ये जो हमारा हॉर्नी गॉट वीट कैप्सूल है, ये प्रोडक्ट आप लगा सकते हैं सुबह शाम, जो सेम पैटर्न हमारा रहता है, ठीक है। और ये आपको देना है दूध के साथ। ये फायदा आपको ये करेगा फाइटिस कि अगर किसी का बीपी बहुत ज्यादा लो रहता है ना, जिनका बीपी बहुत ज्यादा लो रहता है, तो उनके बीपी को कंट्रोल करने के लिए आप दे सकते हैं। आप ध्यान रखिए कि बीपी हाई वालों को बिल्कुल नहीं देना है, बीपी सिर्फ लो वालों को ही देना है।
दूसरा फायदा इसका ये रहेगा कि आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे पुरुषों में अगर कोई शारीरिक कमी हो जाती है तो उसको पूरा किया जाता है। साथ ही साथ ये आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, तो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज में भी काफी आपकी हेल्प होगी, तो आप इसमें भी आप इस फायदे में दे सकते हैं। तो ये था फाइटिस हमारा हॉर्नी गॉटरीड कैप्सूल। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। नेक्स्ट प्रोडक्ट है फाइटिस हमारा टेस्टो फास्ट कैप्सूल। तो फाइटिस ये जो हमारा टेस्टो फास्ट कैप्सूल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखें। इसका नाम जो टेस्टो फास्ट कैप्सूल पड़ा है वो पुरुषों का हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। आप जानते होंगे इसके बारे में, और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि शरीर में आपके शरीर को अंदरूनी तौर से कंट्रोल करने के लिए आपका शरीर एक हार्मोन को निकालता है, हार्मोन को बनाता है, जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो इससे क्या होता है कि आपके शरीर में ताकत बढ़ती है, आपकी मांसपेशियों में ताकत बढ़ती है, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा सुधार आता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा सुधार आता है। तो काफी इसके फायदे होते हैं। तो टेस्टोफास्ट कैप्सूल को अगर किसी को हार्मोन की काफी कमी हो गई है किसी भी पुरुष को, तो आप उसको ये दे सकते हैं। ठीक है। और मैं एक बीमारी का नाम और बताना चाहूंगा जिसमें आपको काफी हेल्प होगी। आप इस बीमारी का नाम लिख लें, है ना। और हमारे काफी फाइटर्स इस बीमारी के बारे में जानते भी होंगे। इसका नाम है गाइनोकेमिस्टिया। एक बार इसके आप मैं दोबारा से नाम बता रहा हूँ, गाइनोकेमिस्टिया। कितने फाइटर्स ऐसे हैं जो इस बीमारी का नाम आपने पहले सुना है, आप जानते हैं? एक बार हैंड रेस करें प्लीज। गाइनोकेमिस्टिया के बारे में कितने फाइटर्स जानते हैं, एक बार हैंड रेस करेंगे। अमित चौहान जी हैं, ठीक है। और कौन है प्लीज बताइए मुझे। तो बहुत अच्छी बात है फाइटर्स, अगर आप जानते हैं गायनोकेमिस्ट्री के बारे में। तो देखिए मैं आपको बता दूं सिंपल एज दैट कि किसी भी पुरुष को उनका जो चेस्ट होता है, चेस्ट वाला भाग होता है, वो बहुत ज्यादा सूज जाता है और वो आगे की तरफ आने लगता है। ठीक है, इसको मैन बूब्स भी कहते हैं हम। और ये जो समस्या है ये आजकल पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा। तो आप ऐसी समस्याओं में टेस्टोफास्ट कैप्सूल को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखें, 1 से 2 कैप्सूल सुबह शाम। और साथ में अपना हार्मोन टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि बिना हार्मोन टेस्ट आप नहीं जान सकते कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। अब हम जानते हैं फाइटर्स हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है कुछ हमारे मिनरल्स का, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। इसका सबसे पहला नाम है कैल्शियम का टैबलेट, दूसरा है आपका विटामिन डी का, और तीसरा है आपका विटामिन K2 का। तो ये जितने भी तीनों प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये हड्डियों की समस्या के लिए। कि अगर आप अपने खाने पीने में कैल्शियम की मात्रा, विटामिन डी आपके शरीर में अच्छी मात्रा में नहीं है, विटामिन K2 आपके शरीर में अच्छी मात्रा में नहीं है, तो आप ये तीनों प्रोडक्ट ले सकते हैं। रात को सोने से पहले एक एक टैबलेट ले लीजिए, या फिर सुबह नाश्ते के बाद दूध के साथ। तो आपकी इन कमियों को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं कुछ फाइटर्स हमारे मिनरल्स, जो कि हमारे जैसे कि आप जानते हैं कि भाई आयरन की कमी हमें डेली रूटीन में चाहिए होता है, ताकि हमारे खून में ना कमी हो, और साथ ही साथ हमारे बाल और स्किन भी अच्छे रहें। तो आयरन बहुत ज्यादा काम आता है आपके शरीर में, तो इसकी जरूरत है आपको पूरा करना, तो आप इसको जरूर पूरा करें। नेक्स्ट है आपका विटामिन B12 का, जो आपके नए खून को बनाने में मदद करता है, दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो है आप इसको ऐड कर सकते हैं डेली रूटीन में, क्योंकि इसकी भी काफी कमी देखने को मिलती है इंसानी शरीर में। अगला आता है फाइटर्स हमारा जिंक का टैबलेट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी जिंक की कमी आपके शरीर में हो जाती है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत ज्यादा बीमार जल्दी जल्दी होने लगते हैं, और आपके शरीर में इन्फेक्शन भी बार बार बढ़ने लगता है। तो ऐसे ही आप अगर आप देखें तो जिंक का टेस्ट आप जरूर कराएं। अगर कमी निकलती है तो आप जिंक टैबलेट जरूर लें। अब आते हैं फाइटर्स हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, जिसका नाम है वुमन वेलनेस टैबलेट। यानी किसी के नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्पेशली फॉर वुमेन्स है, क्योंकि देखिए इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, या फिर बहुत सारे गायनिक प्रोडक्ट जो हमारी एस्क्लेपियस वेलनेस में मौजूद है, उसको देने की जरूरत आज क्यों है। क्योंकि देखिए आज के टाइम पर अगर हम महिलाओं की बात करें, तो खाने पीने की वजह से, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, साफ सफाई ना रखने की वजह से क्या होता है कि गायनिक समस्याएं तेजी से बढ़ जाती है। और उसमें सबसे आम जो प्रॉब्लम है, बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसका नाम है लुकोरिया की समस्या। सभी जानते होंगे इस प्रॉब्लम के बारे में।
इसको हम सफेद पानी बहुत ज्यादा आना भी कहते हैं कि सफेद पानी ज्यादा आता है। तो देखिए इसकी वजह से होता क्या है कि आपकी कमर में जो होता है, लोअर बैक में काफी पेन रहता है, हड्डियां भी बहुत ज्यादा क्या होता है कि उनके अंदर कैल्शियम खत्म हो जाता है। साथ ही साथ शारीरिक कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मानसिक कमजोरी बढ़ जाती है, इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो ऐसी समस्याओं में आप कुछ प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन ज़रूर लगाएँ। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। जैसे कि एक हमारा प्रोडक्ट है सिर्फ़ ओनली ऑन महिलाओं के लिए, जिसका नाम है गाइनोडॉक रस। आप गाइनोडॉक रस लगा सकते हैं। जैसे कि काफ़ी महिलाओं को प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यू आता है, पीरियड्स नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा लेट होते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी समस्याओं में ये प्रोडक्ट काम आएगा। दूसरा प्रोडक्ट आपके सामने है वुमन वेलनेस टैबलेट। आप ये लगा सकते हैं सुबह-शाम खाना खाने के बाद दूध के साथ। तीसरा प्रोडक्ट आप जो लगाएँगे उसका नाम है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। इसको आप लगा सकते हैं। 1 से 2 कैप्सूल, एक आपको शाम को देना है, एक सुबह नाश्ते के पहले को दिन। चौथा आपका प्रोडक्ट लगा सकते हैं, इसमें एक प्रोडक्ट है हमारा जीनोडॉक पॉइंट। ये इन्फेक्शन से बचने के लिए वेजाइनल एरिया पे लगाने के। तो आप ये जो चारों प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं, मैं आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा। क्योंकि समय सीमा के कारण हम जो आपको प्रोडक्ट बताते हैं वो बहुत ज़्यादा हमें फ़ास्टली बताना पड़ता है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी नोट करें। तो फाइटर्स ये जो 4 कॉम्बिनेशन है, ये सभी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होंगे और जिनको भी गायनिक समस्याएँ महिलाओं को ज़्यादा रहती हैं, उनमें काफ़ी राहत मिलेगी। अब हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। अगला है हमारा प्रोडक्ट फाइडस ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल और एक है हमारा ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट है फाइडस, ये आप सुबह-सुबह खाली पेट डेली रूटीन में ले सकते हैं, अपने वजन को कम करने के लिए, स्लिम होने के लिए, अपने पेट को साफ करने के लिए, है ना? तो आपको इसमें काफ़ी मदद मिलेगी, आपके पेट में, आपके मोटापे में काफ़ी आपको राहत मिलेगी। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट आता है जी कॉफी डॉग पाउडर। तो ये भी फाइटर्स आप अपने ब्लड को साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अगर किसी को ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर आपकी किडनी में हल्का-फुल्का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें आप जी कॉफी डॉग पाउडर को लगा सकते हैं, ठीक है? 2 ग्राम आप इसको ले लीजिए गर्म पानी में या गर्म दूध में। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है फाइटर्स आपका डाइजीडॉक पाउडर। तो ये जो डाइजीडॉक पाउडर है, ये आपकी पेट की समस्याओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी के पेट में बहुत ज़्यादा खाना नहीं पचता है, गैस बनती है, कब्ज़ बनती है, तो आप डाइजीडॉक पाउडर को इस्तेमाल करें। इसकी मात्रा रहेगी 5 ग्राम, सुबह-सुबह खाली पेट आप ले लें गर्म पानी के साथ, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है फाइटस हमारा हाइड डॉग पाउडर। तो अगर किसी बच्चे की 18 साल से पहले की उम्र है और उसकी कद-काठी नहीं बढ़ती है, तो आप हाइड डॉग पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? हाइड डॉग पाउडर की जो मात्रा रहेगी वो आप लगाएँगे 15-15 ग्राम दूध के साथ सुबह-शाम। अगला प्रोडक्ट आता है फाइटस हमारा मास डॉग पाउडर। तो मास डॉग पाउडर जो है फाइटस ये जो प्रोडक्ट है, ये हमारे शरीर में काफ़ी काम आएगा और जो भी अपने फाइटर्स हमारे जितने भी हैं यहाँ पर, वो स्पोर्ट्स लाइन में अपने प्रोडक्ट की खपत को बढ़ाना चाहते हैं, अपने नाम को फैलाना चाहते हैं, तो आप ये 2 प्रोडक्ट ज़रूर दें। जिन लोगों को मोटापा बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा पतले-दुबले रहते हैं और वो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने वज़न को बढ़ाने के लिए मास्टोक पाउडर दे सकते हैं। और अगर किसी को मांसपेशियों की क्षमता को बढ़ाना है, मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाना है, जैसे कि जिम वगैरह रूटीन करने के लिए जाते हैं या फिर कोई भी स्पोर्ट्स में होते हैं, तो उनको मांसपेशियों के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो आप ऐसी समस्याओं के लिए दोनों प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन बनाकर दे सकते हैं। 15-15 ग्राम इसकी मात्रा रहेगी मसल डॉग पाउडर की। इसको आप देंगे स्लिम मिल्क के साथ या फिर पानी के साथ, ठीक है? तो ये जल्दी से असर करेगा, उनकी मांसपेशियों में ताकत को बढ़ाएगा। नेक्स्ट आता है फाइटस हमारा गोल्डन मिल्क पाउडर। तो ये जो गोल्डन मिल्क पाउडर है फाइटस, ये आप सभी ऐसे व्यक्ति को देंगे जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत है। उनके ब्लड में इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है या फिर शारीरिक कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है या फिर उनको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। सभी तरह के कारणों में आप गोल्डन मिल्क पाउडर को डेली रूटीन में आप ऐड कर सकते हैं। मात्रा रहेगी 3 से 5 ग्राम दूध के साथ सुबह-शाम। नेक्स्ट आता है फाइटस हमारा सुप्रीमो फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल।
तो इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, ये हमारा रिफाइंड ऑयल है जो कि घरों में खाने बनाने के लिए यूज होता है नॉर्मली। लेकिन इसके जो फायदे हैं वो फायदे आप जरूर अपने सभी क्लाइंट्स को जरूर बताएं, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा मात्रा बढ़ गई है या फिर वो हार्ट के पेशेंट हैं तो आप सभी को दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें विटामिन ए और विटामिन डी है जो हमारे आंखों के लिए और हमारी हड्डियों के लिए भी काफी अच्छा रहता है। तो आप इस प्रोडक्ट को ऐसी सभी तरह की समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं और जरूर इसको कॉम्बिनेशन में लगाएं। ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइटिस हमारा प्रोडक्ट शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर। सो फाइटिस ये जो हमारा शॉर्ट 30 है इसके बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत पुराना प्रोडक्ट है हमारा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट है ये शीशी की फॉर्म में आता है, 30 ml इसमें होता है। तो आप 15-15 ml सुबह शाम इसको खाना खाने के बाद इसको जरूर दें। लेकिन ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, जैसे कि इन्फेक्शन में ये काम आता है आपका। अगर आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया है वहां काम आएगा, पेट में इन्फेक्शन हो गया है वहां काम आएगा, अगर आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है वहां काम आता है। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरीके की एलर्जी हो जाती है तो ये वहां काम आता है, स्किन एलर्जी में काम आता है। तो ये काफी आपको शरीर में फायदे देगा, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फाइटिस हमारा स्लिम डॉग पाउडर। तो स्लिम से आप समझ ही गए होंगे कि अगर किसी भी पुरुष महिला को बेली फैट ज्यादा बढ़ जाता है ना। बेली फैट का मतलब है आपके पेट के निचला हिस्सा, अगर उसमें बहुत ज्यादा फैट तेजी से बढ़ रहा है तो आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं 15-15 ग्राम गर्म पानी के साथ। एक तो सुबह एक्सरसाइज से आधा घंटा पहला ले ले और एक शाम के वक्त ले ले। ठीक है। तो इससे होगा कि आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है उसकी कमी बहुत तेजी से होगी। नेक्स्ट आता है फाइटिस हमारा फिट डॉग पाउडर। तो इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि डेली रूटीन में अगर आप इसको लेते हैं तो आपको कब्ज जैसी प्रॉब्लम, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, आपके शरीर से रिलेटेड समस्याएं, उसमें आप फिट रहते हैं, आपका शरीर फिट रहता है। तो 2 ग्राम इसको गर्म पानी में डाल के सुबह सुबह खाली पेट जरूर इस्तेमाल करें। लास्ट आपका जो फूड का प्रोडक्ट है उसके बारे में आप चर्चा करते हैं फाइटिस। तो ये चार्ज डॉग एनर्जी ड्रिंक है। तो आप ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ना दें जिनको शुगर है। तो आप सबसे पहले ध्यान रखें कि शुगर वाले मरीजों को चार्ज डॉग एनर्जी ड्रिंक नहीं देना है। या आप उन सभी लोगों को दे सकते हैं जिनको शरीर में क्या होता है कि एकदम से स्टेमिना चाहिए होता है, एकदम से ग्लूकोज लेवल ज्यादा हाई चाहिए होता है, जिससे वो जल्दी से जल्दी अपने काम को कर पाए बिना थकावट हुए। ठीक है। तो चार्ज डॉग एनर्जी ड्रिंक का मतलब ही ये है कि आपको एकदम से जो एनर्जी देता है इंस्टेंटली, वो आप उसमें यूज कर सकते हैं, चार्ज डॉग एनर्जी ड्रिंक। ये आपके 2 फ्लेवर में आएगा, एक तो आपका ग्रीन एप्पल और एक आपका बटरमिल्क। तो मैं आशा करता हूँ फाइटिस कि आप सभी को ये जो फूड प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो आपको समझ में आ गई होगी। और मैंने सभी प्रोडक्ट को मैंने बिल्कुल आपको डिटेल्स में बताया है, जितना शॉर्ट में मैंने बताया है, बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश की है आप सभी को हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल देने की। तो आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि आप इन भी प्रोडक्ट को साथ में कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं काफी बीमारियों में। जैसे कि अगला हमारा जो प्रोडक्ट है वो नेचर फिट किट है। यानी कि ये 4 प्रोडक्ट को मिलाकर बनाया जाता है। हमारे शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा आपको मिलता है, आपका क्लाइंट ऐसा है जो घर से बाहर रहते हैं, फील्ड पर रहते हैं, उनका बाहर जो बिजनेस है उन पर उनका ज्यादा ध्यान होता है, घर का खाना पीना नहीं खा पाते, तो आप इस प्रोडक्ट को लगा सकते हैं। 4 प्रोडक्ट इसमें है। सबसे पहला है आपका वेक्चा ग्रीन टी, इसको कहते हैं। दूसरा है आपका नेचर फिट टैबलेट, जो उनकी बहुत ज्यादा पेट की गर्मी को बढ़ाएगा, शुगर की क्रेविंग को कम करेगा, ग्लूकोज में कंट्रोल रखेगा। तो काफी इसमें आपको फायदे मिलते हैं। तीसरा जो आपका प्रोडक्ट है वो है आपका ट्रिम शेक कार्डिमम फ्लेवर, जो उनको एक्सेसिव फैट से बचाएगा, है ना। अगर उनका मोटापा तेजी से बढ़ रहा है तो ये 4 प्रोडक्ट में उनका ये भी प्रोडक्ट शामिल है। साथ ही आपका अगला प्रोडक्ट है जो उनके शरीर में मांसपेशियों में ताकत को भरता है, न्यूट्री ब्लास्ट प्रोटीन पाउडर इसका नाम है। तो आप ये जो 4 प्रोडक्ट के कैटेगरी है आप इसको दे सकते हैं। ठीक है। तो ये काफी फायदेमंद उनको लगेगा। अगला आता है फाइटिस हमारा अगला प्रोटीन पाउडर, जिसका नाम है इको आरोग्यम का प्लांट प्रोटीन पाउडर। तो ये जो प्लांट प्रोटीन पाउडर है फाइटिस, ये आपकी प्लांट की समस्याओं में, जैसे कि जितने भी प्लांट सोर्सेस प्रोटीन होते हैं, जैसे कि आपका ब्राउन राइस का प्रोटीन हो गया, या फिर आपका जो पी प्रोटीन हो गया, सोए प्रोटीन हो गया,
तो ये जितने भी प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं वेजिटेरियन, तो ये उनसे निकाला जाता है इसका प्रोटीन। तो आप इसको डेली रूटीन में लगा सकते हैं। इसकी मात्रा 10 ग्राम आप रखिएगा। कोई भी नॉर्मल पानी के साथ आप इसको दे सकते हैं, जूस के साथ इसको ऐड आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट है फाइटिस इको आरोग्यम का एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। तो ये जो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है फाइटिस, इसमें व्हीट फाइबर इसमें मिलाया जाता है। साथ ही साथ इसमें काफी जो हमारे फाइबर्स होते हैं जो हमारी आंतों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यानी कि आंतों में अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है और किसी भी वजह से वो कब्ज में बदल जाता है, तो आप एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स को आप यूज कर सकते हैं। इसको आप 6 ग्राम यूज कीजिए, खाली पेट आप यूज कर सकते हैं, दूध के साथ या पानी के साथ। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स बहुत काम आएगा, और ऐसे सभी प्रकार के जिनको भी लोगों को फाइबर की समस्या रहती है, आप उनको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है फाइटिस हमारा इको आरोग्यम का टी, जो कि आपकी आयुर्वेदिक चाय है। इसको आप डेली रूटीन में ऐड करें, और जिनको कॉफी पीना पसंद है वो आप इको आरोग्यम का कॉफी ले सकते हैं। अब आते हैं फाइटिस हमारे नेक्स्ट कैटेगरी की ओर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ब्यूटी केयर के ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे। और ये जो प्रोडक्ट है ये फोकस करते हैं कि अगर आपको शरीर के अंदर जो बीमारी है, तो चलो आप उनको फूड की कैटेगरी वाले प्रोडक्ट से ठीक कर सकते हैं। वेलनेस की फूड केयर के प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। तो भाई इनसे क्या दुश्मनी है, इनको भी तो इस्तेमाल करिए, है ना। क्योंकि इन प्रोडक्ट्स का अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है एसपी बढ़ाने का, तो वो भी पूरा नहीं हो पाता, है ना। आपको अपने टारगेट्स को पूरा जल्दी नहीं कर पाते, क्योंकि आप मल्टीपल कैटेगरीज के प्रोडक्ट को ऐड नहीं करते। ठीक है, तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी ऐड कीजिए, साथ में सभी मिला दीजिए। जैसे कि आपका ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स को भी आप रिकमेंड कीजिए स्किन केयर वालों को। जैसे कि किसी को मान लीजिए कि भाई स्किन में इन्फेक्शन है ज्यादा, तो आप उनको कोई खाने वाला प्रोडक्ट दे रहे हैं जो आपके शरीर के अंदर से काम करेगा। आप उसको ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स भी आप साथ में ऐड कर दीजिए, जिसमें आपका फेस वॉश वगैरह आता है, जिसमें आपकी काफी क्रीम आती है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ साबुन वगैरह भी, आपके होम केयर के प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो भाई 3-4 कैटेगरी के प्रोडक्ट तो ऐड कीजिए ना आप उसमें, ताकि हमारे एस्क्लेपियस वेलनेस का पूरा पैकेज उनके पास पहुंच सके। और इसी तरीके से आपका फायदा भी होगा, कंपनी का भी प्रोडक्ट जो है वो घर घर तक पहुंचेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरीके से चलेंगे। जरूरी नहीं है कि बस आप एक ही प्रोडक्ट की कैटेगरी को लगातार दिए जा रहे हैं, फायदा उससे 50% हो रहा है, कर आप 100% सकते हैं। तो आप इस चीज से थोड़ा सा अपने जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें आप इजाफा कीजिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। नेक्स्ट आता है फाइटिस हमारा हील डॉग क्रीम। अब देखिए जो हील डॉग क्रीम है ये आपकी एड़ियों और हाथों में जो स्किन है आपकी फट जाती है उसमें काम आता है। ठीक है, ये सभी प्रोडक्ट जो है आयुर्वेदिक हैं, तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा इन प्रोडक्ट को, आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एलोवेरा कुकुम्बर क्रीम। ये आपके फेस के लिए है, ये आपका खीरा और एलोवेरा से बनाया जाता है। तो आपकी स्किन को सॉफ्ट रखेगा, ये आपकी स्किन में ड्राइनेस नहीं आने देगा। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट आता है फाइटिस हमारा हर्बल फेस पैक क्रीम। तो फेस पैक आप जानते हैं कि आपको अपने डेली रूटीन में अगर आप चाहें तो अपने फेस पैक कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट तक आप इसको लगाकर छोड़ दें। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन में क्लीननेस आएगी और आपकी स्किन जो है वो एक ग्लो करेगी। ठीक है, तो ये आपका इसमें तुलसी, हल्दी, रोज, एलोवेरा, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों का डाला जाता है। नेक्स्ट आता है आपके दो प्रोडक्ट, जिसका नाम है मेकअप मंत्रा फॉर वुमन। ये आपका डे क्रीम है, और एक आता है मेकअप मंत्रा नाइट क्रीम फॉर वुमन। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं ये आपके एक तो दिन के लिए हैं, एक रात के लिए है। क्योंकि महिलाओं को जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है ना, या फिर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, तो ऐसी समस्याओं के लिए आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। या फिर काफी महिलाओं को जिनको हमारे गर्दन के हिस्से में काफी जो ब्लैकिश पैचेस आ जाते हैं, आप वहां भी इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आपको काफी इससे फायदा मिलता है, तो आप इसको डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे दो प्रोडक्ट आते हैं, जिसका नाम है मेकअप मंत्रा का डे क्रीम फॉर मेन, और एक हमारा दूसरा आता है नाइट क्रीम फॉर मेन। तो ये भी आपके दो प्रकार के आपके प्रोडक्ट हैं, जो कि आपके दिन के लिए और एक रात के समय के लिए। तो अगर किसी भी पुरुष के स्किन पर बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है, और हमारी जो स्किन होती है पुरुषों की वो हार्ड भी होती है,
तो इस वजह से देखिए ड्राई तो वो होती रहती है, लेकिन सर्दियों के सीजन में या फिर गर्मियों के सीजन में आपका बहुत ज्यादा शुरुआत में ड्राइनेस दिखाती है। तो इसकी वजह से काफी लोगों के स्किन फट जाती है, या फिर बहुत ज्यादा उनको ऐसा होता है कि सूरज की वजह से क्या होता है कि उनको बहुत ज्यादा फेस पर लालपन आ जाता है ना, रेडनेस आ जाती है। तो आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। तो ये जो प्रोडक्ट हैं सभी के सभी, मैं तो आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये सभी प्रोडक्ट जो हैं आयुर्वेदिक हैं, आप इनका इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फाइटिस हमारा हर्बल फेस पैक स्क्रब। तो ये फेस स्क्रब आप लगा सकते हैं, अपने स्किन पर जो डर्ट है, जो इंटरनल सेल्स में जमा हो जाता है, उसको आप वो निकाल सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट वहां काम आएगा। नेक्स्ट आता है आपका हेयर रिमूवल क्रीम। तो डायरेक्टली आप हेयर रिमूव कर सकते हैं इस प्रोडक्ट से। नेक्स्ट आता है आपका मेकअप मंत्रा का मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि भाई डेली रूटीन में आप इसको कर सकते हैं, आपके मॉइस्चर को, स्किन के मॉइस्चर को बढ़ाने के लिए। अब आते हैं फाइटर्स हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट, जैसे कि आपका हर्बल फेस वॉश हो गया, है ना, या आपका नॉर्मली फेस वॉश है। तो 3 तरह के फेस वॉश हमारे एस्क्लेपियस वेलनेस में है, जो कि जड़ी बूटी से बनाए गए हैं। तो आपका ये पहला फेस वॉश हो गया, दूसरा आपका स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश है, और तीसरा है आपका कीवी फ्रूट फेस वॉश। तो ये आप तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है हमारा अगला प्रोडक्ट, जिसका नाम है फाइटस हमारा मेकअप मंत्रा का वी स्प्लैश। तो ये जो वी स्प्लैश हमारा प्रोडक्ट है फाइटस, ये हमारी स्किन एलर्जी में काम आता है। जैसे कि काफी महिलाओं को, पुरुषों को अगर स्किन में बहुत ज्यादा जलन होती है, इचिंग बहुत ज्यादा होती है, तो आप ऐसी समस्याओं में वी स्प्लैश को आप यूज कर सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है लिप बाम। अगर किसी के होंठ फट जाते हैं तो उनके लिए है ये लिप बाम लगाने के लिए, है ना। तो इसमें आपका आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकम बटर, पाव का जो हमारा घी होता है, कोकोनट ऑयल होता है, इसमें मिलाया जाता है, ताकि आपके जो होंठ हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रहें, मॉइस्चराइज रहें। नेक्स्ट आपका आता है फाइटिस हमारा एलोवेरा सैफरोन ऑइंट जेल, है ना। तो ये आपका पिंपल यानी कि जो हमारे फोड़े फुंसी हो जाते हैं, आप उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कुछ हमारे बॉडी लोशन। तो आप पूरे बॉडी के सेफ्टी के लिए, स्मूथनेस के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, पूरे बॉडी लोशन के लिए नहाने के बाद। अब आते हैं फाइटर्स हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे बालों की समस्या को दूर करते हैं। 3 प्रोडक्ट की कैटेगरी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि बालों की समस्या से आपको राहत दे। पहला आपका प्रोडक्ट है आपका हेयर फॉल के लिए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं तो उनके लिए आप अपने बालों को शाइन कर सकते हैं, अपने क्लीन कर सकते हैं, बालों को, स्काल्प को क्लीन कर सकते हैं, इसका आप यूज करें। दूसरा आपका प्रोडक्ट है हेयर शाइन ऑइंट। तो ये आपके बालों को कंडीशन करेगा, जैसे कि बाल ड्राई नहीं होंगे, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा आपका रहता है हेयर डॉग का हर्बल हेयर ऑयल। तो इसमें आपका ब्राह्मी, आंवला, जटामांसी, नीम, शिकाकाई, बहुत सारी जड़ी बूटी इसमें डाली जाती है। तो आप अपने बालों के हेयर फॉल को रोकने के लिए, डैंड्रफ को रोकने के लिए आप हेयर डॉग ऑयल को यूज कर सकते हैं डेली रूटीन। तो ये थे फाइटिस हमारे हेयर केयर के प्रोडक्ट, और मैं आशा करता हूँ आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब हमारी एक नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी बचती है, जिसका नाम है डेंटो डॉग क्रीम। तो फाइटिस आपको इसके बारे में समझाने के लिए मैं आपको और क्या बताऊं, क्योंकि इसके बारे में आपको सभी पता है। ये आपको दांतों की समस्या के लिए काम आता है, साथ ही साथ आपको जैसे कि स्किन में काफी जख्म हो जाते हैं, या फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है, बर्निंग, इचिंग हो जाती है, तो ऐसी समस्याओं में आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल बखूबी जानते हैं। तो ये प्रोडक्ट था फाइटिस हमारा। सो फाइटिस ये थे आज के हमारे कुछ प्रोडक्ट की कैटेगरी, जो कि मैंने आप सभी को अच्छे से बता दी है, मैं आशा करता हूँ। और अभी जो हमारे पास थोड़ा सा समय बाकी है, 10 से 15 मिनट का, उसमें आप अपने सभी प्रश्नों को पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी हर ट्रेनिंग में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जरूर रखता हूं। क्योंकि मैं मानता हूं कि भाई प्रोडक्ट को आप हर बार तो समझते हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस, आपके जो कंफ्यूजन आपके दिमागों में है ना, आप जो फेस करते हैं फील्ड पर जाकर, वो आप पूछना चाहते हैं। तो आप आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं, वो आप पूछ सकते हैं अब। और मैं आप सभी का जो माइक अलाउ कर दूंगा, आप प्लीज अपने हैंड रेज इस तरीके से करिएगा, और अपना जो कैमरा है वो जरूर ऑन करिए, उनका ही मैं प्रश्न लूंगा। तो चलिए फाइटर्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है। आप उसको स्टार्ट कीजिए प्लीज, और अपने हैंड रेज रखिए। सर, क्वेश्चन आया कि हर्निया में क्या दे सकते हैं? हर्निया
जी, हार्निया में मैं सबसे पहला क्वेश्चन आया है फाइटस, तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे। देखिए हर्निया सर सबसे पहले तो काफ़ी तरह का होता है। इसमें आपको ये जाँचना पड़ेगा कि आपको हाइटल हर्निया है, आपको पेट के निचले यानी कि नाभि के हिस्से में हर्निया हो जाता है। काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा छाती के हिस्से में भी उनको हर्निया की समस्या हो जाती है। तो हर्निया सबसे पहले आप जाँचें कि किस तरीके का हर्निया है, रिपोर्ट उनकी चेक करें, उसके बाद उनको प्रोडक्ट दें। अब इसमें जो आप प्रोडक्ट देंगे वो उनकी मैं कैटेगराइज़ आपको बता देता हूँ कि आपको कौन-कौन से प्रोडक्ट देने हैं। देखिए हार्निया में जो बेसिक प्रॉब्लम होती है वो होती है 3 प्रॉब्लम। सबसे पहला आपको खट्टी डकार बहुत ज़्यादा आती है, पेट में जलन बहुत ज़्यादा होती है और आप जो भी खाते हैं उससे गैस बहुत ज़्यादा बनती है। तो एक कोई भी हर्निया की प्रॉब्लम है उसमें 3 ज़्यादातर समस्याएँ देखने को आपको मिलेंगी। तो आप उसमें क्या लगा सकते हैं, सबसे पहला प्रोडक्ट आप लगाइए बेरीडॉग जूस, ठीक है? सबसे पहला प्रोडक्ट। इसको आप दे सकते हैं 15 से 20 एमएल सुबह-शाम पानी के साथ। दूसरा, आप इसमें जो प्रोडक्ट लगाएँगे, वो आप लगा सकते हैं फनल डॉग ड्रॉप। फनल डॉग ड्रॉप आप लगा सकते हैं सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ। तीसरा जो आप प्रोडक्ट इसमें लगा सकते हैं, वो आप लगा सकते हैं शॉर्ट 30, ठीक है? ये आपको देना है खाना खाने के बाद सुबह-शाम 15-15 एमएल। तो ये 3 प्रोडक्ट आपके स्टार्टिंग में चलेंगे, बाकी जो उनकी रिपोर्ट आएगी, उसके अनुसार उनके कॉम्बिनेशन को लगाया जाए। तो आशा करता हूँ फाइटर्स आपको अपने जो ये हाइटर लर्निंग वाला क्वेश्चन पूछा है सर, वो आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाकी आप रिपोर्ट दिखाएँगे, फिर आपको वो प्रोडक्ट एडवांस में बताया जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट प्रोडक्ट जिनको भी पूछना है प्लीज़ अपने हैंड रेज़ रखिए प्लीज़। जिनका भी हैंड रेज़ होगा मैं प्लीज़ उनके सवालों को लूँगा। सर का नाम नहीं है लेकिन मैं एच के नाम से इनका स्क्रीन पर आ रहा है। मैं आपका माइक अलाउ कर देता हूँ सर। ठीक है? प्लीज़ जो भी आएँ अपना नाम ज़रूर डालें क्योंकि नाम से ही तो मैं आपको पुकारूँगा, अगर आपका नाम ही नहीं होगा तो फिर आप ना वो पहचान पाऊँगा, ना कुछ हो पाएगा। सर आप ना अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी। जी जी सर बोलिए। गुरु जी, ये ज्यादातर केस में देखा है अर्थराइट्स की जो दिक्कत आती है उसमें रिजल्ट ज्यादा आते नहीं है, तो उसमें जो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा मतलब? आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। जी देखिए आर्थराइटिस में सर सबसे पहले आप ये देखिएगा कि उनका जो जोड़ों में दर्द है वो कितने समय से है। अगर उनका जोड़ों में जी दर्द 2-4 साल से ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब उनकी हड्डियाँ, उनके जोड़ जो है वो घिसने लग गए हैं। ठीक है? इसका मतलब आप समझ जी जाइएगा। जी दूसरी जी बात इसमें ये है कि आप उनका सबसे पहले एक्स-रे निकलवाइए, उसमें पहले जाँचना पड़ेगा कि उसमें कितना उनका जो जोड़ है उसमें काफ़ी जलन कितनी बढ़ गई है ना? उनसे पूछिए जी कि उनको जोड़ों में जलन कितनी ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद जी उनको जो पहला प्रोडक्ट आप लगाएँगे वो लगाएँगे आप आपका जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, ठीक है? ये आप लगा दीजिए जी मालिश के लिए। इसके साथ जो कॉम्बिनेशन में आपको ऑयल मिक्स करना है वो आप लगाएँगे वेन डॉग ऑयल, ठीक है? ये दोनों का मिक्सअप आप लगाइए, 3 बार दिन में मालिश करनी है, सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है? खाने वाला प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है कर्की डॉग कैप्सूल। ये आपको देना है रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद दूध के साथ, ठीक है? एक और कॉम्बिनेशन आप इसमें लगाएँगे ऑर्थोडॉक। ऑर्थोडॉक की मात्रा रहेगी 10 एमएल। ये भी आप कब देंगे? खाना खाने के आधे से 1 घंटे बाद नॉर्मल पानी के साथ, ठीक है? तो ये कुछ 4 के कॉम्बिनेशन आप स्टार्टिंग में लगाएँगे। अगर आपको जी इससे राहत नहीं मिलती है, ठीक है? बाय चांस जी आप कह रहे हैं कि रिज़ल्ट नहीं आता है। अगर आप बाय चांस इससे राहत नहीं मिलती है तो इसमें मैं कुछ परहेज़ करने के लिए ज़रूर बताऊँ कि अगर वो जी परहेज़ करेंगे तो 100% उनको रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि क्या होता है ना सर कि पेशेंट परहेज़ नहीं करता है, वो चाहिए उसको रिज़ल्ट जल्दी, ठीक है? तो जल्दी जी देखिए रिज़ल्ट चाहिए तो परहेज़ भी करना पड़ेगा। सबसे पहला नॉन-वेज छुड़वाइए, क्योंकि नॉन-वेज की वज़ह से जोड़ों में काफ़ी जलन देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने बताया था कि हर प्रॉब्लम का सबसे पहला परहेज़ है नॉन-वेज छुड़वाना। दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप उनका चेक करवाइए यूरिक एसिड कितना बढ़ रहा है। अगर यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो यूरिक एसिड बढ़ने की वज़ह से भी जोड़ों में दिक्कत हो सकती है ना? तो ये चीज़ है। तीसरा आप उनको चेकअप कराना है कि उनके बॉडी में कैल्शियम की मात्रा तो नहीं घट रही, क्योंकि भई हम जानते हैं सभी कि हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा हमें चाहिए होती है। अगर कैल्शियम की मात्रा नहीं है तो मतलब हड्डी कमज़ोर है, हड्डियों में दर्द ज़रूर हो। तो अगर ये प्रॉब्लम है, कैल्शियम की कमी है, तो उसमें आप कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं कैल्शियम का टैबलेट, विटामिन डी का टैबलेट और एक है हमारा विटामिन के2 का टैबलेट। तो एक-एक टैबलेट आप ऐड कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन है आपका सर? जी गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक, ओके।
तो मैं आशा करता हूँ आपके सवाल का अच्छे से जवाब मिल गया होगा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम के बारे में हमने चर्चा की होगी। और नेक्स्ट फाइटर जिनको भी अपना प्रश्न पूछना है प्लीज पूछिए, आपके पास थोड़ा समय है, आप पूछ सकते। अपने हैंड रेज रखिए जिनको भी क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि काफी लोग हैं, मुझे लगातार स्क्रीन चेंज करनी पड़ रही है, तो जो भी मुझे हैंड रेज करता हुआ दिखा तो मैं उनका ही सवाल तुरंत ले लूंगा। ममता जी कुछ पूछना चाहती है? ममता जी प्लीज अपना सवाल रखिए, मैंने आपका जो माइक है वो अलाउ कर दिया। ममता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर नमस्कार, अब आ रही सर? नमस्कार नमस्कार, प्लीज पूछिए ना। सर लेडीज हैं, एक उनको हार्ट में और किडनी में इन्फेक्शन है, तो मैंने कार्डियो और क्लोरो लगा दिया है स्टोन, तो इसके लिए कम्युनिकेशन अच्छा है या थोड़ा सा और कुछ अलग करके दें प्रोडक्ट? देखिए हार्ट में उनको किस तरह का इन्फेक्शन है? उनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या फिर कोई और इन्फेक्शन है? कोल्ड स्टोर की तो नहीं है सर, लेकिन उनको हार्ट में थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत होती है और सूखती चली जा रही हैं। अच्छा, तो आपने उनकी रिपोर्ट चेक करी है ममता जी? जी सर चेक तो करी थी, सर को दिखाया था, तो उन्होंने मतलब यही बताया था, तो हमने यही कम्युनिकेशन दे दिया है। हालांकि उनका 10 लाख लग गया है और अभी 1.5 महीना हुआ है, उन्होंने 5 दिन में अंग्रेजी दवाइयाँ छोड़ दी थी। लेकिन अगर सर कुछ इससे बेहतर अगर रिजल्ट पाना है, कम्युनिकेशन अगर अलग है कुछ, तो आप बता सकते हैं। ममता जी मैं बिल्कुल बताऊंगा, आपकी हेल्प बिल्कुल करूंगा। ममता जी एक काम कीजिएगा, जो उनकी रिपोर्ट है जितनी भी आपके पास है या फिर आप मंगा लीजिएगा, वो आप सचिन जी के पास भिजवाइए, ठीक है? सचिन जी आप सुन रहे हैं? जी सर। सचिन जी आप पैनल पर हैं? हाँ सचिन जी, मैं ये कह रहा था कि ममता जी से आप रिपोर्ट ले लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे ज्यादा बड़ी लग रही है, तो वो रिपोर्ट देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक ठीक। ममता जी और कोई सवाल है आपका इसके अलावा? धन्यवाद सर। ठीक, ओके। नेक्स्ट फाइटर प्लीज अपना सवाल बता सकते हैं मुझे? बताइए प्लीज, किसी का सवाल है तो हैंड रेज कीजिए जिनका भी सवाल है। प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिएगा, जिनका कैमरा ऑन है मैं उन्हीं का सवाल लूँ। शिवम शर्मा जी, मैम अपना नाम थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिए, आपके पैनल पर जो डला हुआ है प्लीज अपने नाम को बदल कर आएगी। जी पूछिए मैम, मैंने आपका जो माइक है वो अलाउ कर दिया है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी सर नमस्कार सर। नमस्कार सर वो नाम इसलिए चेंज है क्योंकि मेरा फोन थोड़ा सा है नहीं मेरे पास, मेरा फोन चोरी हो गया था, तो मैं बेटे के फोन में कर रही हूँ मीटिंग। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं मैम, बताइए। और सर ये कि अर्थराइटिस जैसे आपने अभी बताया है जिसके बारे में, मैंने अर्थराइटिस का एक पेशेंट है, मैंने उनको करीबन 6 महीने उनका प्रोडक्ट दिया। मैंने उनको पहले तो जो हमारे सर लोग बताते हैं, मैंने उनको ऑर्थोडॉक दिया था और काउसीडॉक और थंडर ब्लास्ट। तो उससे पहले तो समझ में आया, थोड़ा सा रिजल्ट आया, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने दूसरे मंथ में बोला कि मुझे बहुत पेन हो रहा, तो मैंने उसकी जगह उनको ज्वाइंट करेक्टर ऑयल भी लगाया और उसमें एक हमने ओमेगा ऐड कर दिया था। फिर उनको समझ में नहीं आया, फिर वो 2 महीने खाया उन्होंने, फिर मैंने उनको 130 भी दिया, लेकिन अभी भी उनको आराम नहीं मिल रहा है। मैम आपका नाम क्या है, मुझे नाम बताएंगे आपका? सीमा शर्मा। सीमा जी देखिए, जो आपने प्रोडक्ट लगाए हैं, सबसे पहले थंडर ब्लास्ट वगैरह, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आपको जांचने के बाद लगाने चाहिए। थंडर ब्लास्ट की वजह से उनको हो सकता है जलन या फिर दर्द महसूस हो रहा हो, ठीक है जी। साथ में मैं चाहता हूं कि आप उनका ना हड्डियों का एक बार एक्सरे निकलवा लें, साथ ही साथ एक होल एब्डोमेन का उनका रिपोर्ट निकलवा लें, और उनका एक बार यूरिक एसिड जरूर चेक कराएं कि उनकी ब्लड में यूरिक एसिड अगर ज्यादा है तो उसकी वजह से जोड़ों में जलन और दर्द और सूजन ये रह सकती है, जिसकी वजह से उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आप थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कर्कीडॉग उनको कैप्सूल लगा दीजिए, ठीक है? सुबह शाम एक एक कैप्सूल। ऑर्थोडॉक से 10 ml रखिएगा, है ना? उसको आपको देना है शाम के वक्त एक बार। एक जॉइंट क्यूरेटर ऑयल और आप एक वेन डॉक ऑयल, दोनों मिक्स करके सुबह दोपहर शाम 3 बार मालिश कीजिए, ठीक? और ये जो रिपोर्ट्स हैं आप निकलवा लीजिएगा। नॉनवेज अगर खाते हैं तो बंद करवा दीजिए। तो ये आप मॉडिफिकेशन करके देखिए, उनको काफी फर्क मिलेगा। और थंडर ब्लास्ट वगैरह जो आपने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगाए हैं वो बंद कर दीजिए, ठीक है? जी सर। जी सर। और कोई समस्या है समझ में? नहीं मैम, नहीं सर। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट फाइटर्स प्लीज अपना सवाल रखिए, अपने हैंड को रेज रखिएगा, मैं तभी आपका जो सवाल है वो ले पाऊंगा। और अपना कैमरा ऑन रखिएगा प्लीज।
उदय चौहान जी प्लीज सर कुछ पूछना चाहते हैं। उदय जी आप पूछिए अपना सवाल। जी सर ये है कि क्या बोलते हैं, हमें हार्ट की प्रॉब्लम है पेशेंट को। हाँ। तो क्या बोलते हैं, उनको एक बार हार्ट अटैक भी आ चुका है और ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है। तो अभी उनका क्या बोलते हैं कार्डियो डॉक चल रहा है। हाँ। और साथ में क्या बोलते हैं और क्या चल रहा है, और लीवोडॉक चल रहा है। तो उसके अलावा और इम्यूनोडॉक चल रहा है। ये काढ़े चल रहे हैं। तो इसके अलावा आप कुछ बता सकते हैं? और अच्छा बीपी बता सकते हैं कितना रहता है उनको? सर वैसे अभी तो थोड़ा कंट्रोल हो गया है, बट बीच बीच में उनका चला जाता है 175 ऊपर का और नीचे का 115 भी हो जाता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपने चेक कराया कभी? हाँ जी सर, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाया था 1 महीने पहले। तो वो अब तो बेटर है। पहले उनका क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल काफी क्या बोलते हैं प्रॉब्लम थी। अब अच्छा, उनका सही है कोलेस्ट्रॉल। रिपोर्ट आपके पास अभी रिपोर्ट मौजूद है? हाँ जी बताइए। उसमें आप देखिएगा एलडीएल मुझे बताइए, एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन उनका कितना आ रहा है बता सकते हैं मुझे? बताता हूँ। जल्दी बताइएगा, थोड़ा सा समय कम है हमारे पास, ठीक है। और जितने भी फाइटर्स यहाँ पर बैठे हैं, देखिए आप कोई भी सवाल लेके आते हैं अपने पास रिपोर्ट जरूर रखिए, अगर आपके पास है तो, ठीक है। अगर नहीं है तो आप उसकी जानकारी पहले से रखिएगा। सर मेरे को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी है, हार्ट इसके साथ में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, स्वेलिंग आ जाती है नीचे। देखिए प्रोस्टेट में आपको रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम आपको प्रोडक्ट का मॉडिफिकेशन दे सकते हैं। उनको मैंने टेस्ट कराए हैं अभी। हाँ। तो उसकी मंगलवार तक रिपोर्ट मिलेगी पूरी, उसकी यूरिन कल्चर की, ब्लड की रिपोर्ट आ गई है मेरे पास, और अल्ट्रासाउंड 2 अल्ट्रासाउंड किए इन्होंने पूरे स्टमक का पूरा और नीचे का। ठीक, तो सचिन जी के पास भिजवा दीजिएगा, मैं चेक कर लूँ, ठीक है। जी सर, जी सर एलडीएल 89 है। अच्छा, और एचडीएल कितना है? एक सेकंड सर। एचडीएल सर 56। ठीक। अच्छा देखिए, जो बीपी की समस्या है, आपने इनका पहले थायराइड का चेकअप कराया? पहले इनको थायराइड की समस्या तो नहीं थी? नहीं सर, ऐसी कोई समस्या नहीं? ठीक। नहीं सर। तो देखिए मैं कुछ आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ जो ब्लड के सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि सीबक डॉग जूस आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। सीबक डॉग जूस की मात्रा आप रखिएगा 15 से 20 ml सुबह शाम, पानी के साथ ही दे दीजिएगा नॉर्मली। तो इसमें हार्ट के लिए भी अच्छा होता है और ये लिवर के लिए भी अच्छा होता है। लिवोडॉक रस की मात्रा कितनी दे रहे हैं आप? लिवोडॉक की वो अभी 10 ml है, 15 ml सर। 10 ml दे दीजिए, 10 ml दे दीजिए। और साथ में जो आप पहला प्रोडक्ट आप बता रहे थे उसकी मात्रा कितनी दे रहे हैं? कार्डियोडॉक 15 ml सर। ठीक, 15 ml चलाते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्लड के अंदर अगर डेंसिटी अच्छी रहती है पानी की तो उससे ब्लड के सर्कुलेशन में मदद होती है। तो पानी ज्यादा पीने के लिए बोलिए। अगर पानी नहीं पिएंगे 4 से 5 लीटर पूरे दिन में, तो फिर उनको ये प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। और नॉनवेज खाने के लिए प्लीज मना कर दें। और कोई प्रश्न है आपका सर? नॉनवेज मैं खाता नहीं हूँ। डॉक्टर ने यहाँ हार्ट वाले डॉक्टर ने बोल रखा है मैक्सिमम 2 या 3 लीटर से ज्यादा पूरे दिन में पानी पीना नहीं है आपको, जिससे आप नहीं, इसमें किसका पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, पानी आप बेझिझक पी सकते हैं, क्योंकि पानी से आपको एट द एंड क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यूरिन आएगा ना। तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए आपको, अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आपकी बात कर रहे हैं, जो पेशेंट हैं बीपी वाले हैं, आप ही हैं? हाँ जी मैं ही हूँ। अच्छा, आपके बारे में बात हो, ठीक है। देखिए सर, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, हाँ, तो आप पानी इतना ज्यादा मत पीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये तीनों समस्याएं हैं तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर आप पानी ज्यादा नहीं पी पाएंगे अभी तो फिलहाल प्रोस्टेट में, ठीक है। बाकी आप रिपोर्ट दिखाइए, मैं उसके हिसाब से आपको मॉडिफिकेशन बता दूँ। ओके, रिपोर्ट ठीक है सर। और कोई समस्या सर? और कोई क्वेश्चन है आपका उदय चौहान जी? नहीं सर, थैंक यू। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न इनको पूछना है, हैंड रेज कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। हैंड रेज रखिएगा। आज का हम लास्ट क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद आज का जो हम ट्रेनिंग है उसको समाप्त करेंगे, प्लीज। सर एक पास एक क्वेश्चन आया है, उन्होंने जीआर बताया था, जो आंतों में पाइल्स हो जाती है, आंतों में पाइल्स। आंतों में पाइल्स जी, उसमें लिवोडोग और पाइलोडोग चला, पहले लिवोडोग चला, उसके बाद पाइलोडोग भी चलाया, लेकिन रिलीफ नहीं आ रहा है। तो इसमें हम और क्या बेटर कर सकते हैं? नहीं, पाइल्स तो बवासीर होती है ना, तो उनको बवासीर हुई है नीचे के हिस्से में या फिर पेट के अंदर हुई है, गांठ हुई है? आंतों में।
तो उसको बवासीर नहीं कहेंगे, उसको नॉर्मली उसको हम कह देते हैं गांठ एक तरीके से, या फिर आप उनको इन्फेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, देखिए आप उसकी रिपोर्ट है सर आपके पास? हाँ रिपोर्ट है, रविदत्त शर्मा जी हैं, अगर आपके सर आ रहे हैं पैनल पे तो एक बार उनका माइक अलाउ कर दें। रविदत्त शर्मा जी। रविदत्त शर्मा जी, वो काफी देर से ट्राई कर रहे हैं। हाँ रवि जी, मैंने आपका जो माइक है वो अलाउ कर दिया, प्लीज बोलिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर उनको मैंने कोलोनोस्कोपी कराया था। अच्छा, उसमें रिपोर्ट आई थी कि उनकी जो डॉक्टर ने बताया था इनकी आंतों में जो है वो पाइल्स के रूप में मतलब जख्म हो रहे हैं। अच्छा, तो उसके लिए फिर लीवर चलाया था और पायलट दिया था मैंने, 2 महीने हो गए देते हुए उनको। देखिए उस प्रॉब्लम को अल्सराइटिक कोलाइटिस भी कहते हैं, अल्सर भी कहते हैं, एक तरीके से उनको अल्सर हो गया है। ठीक है, आंतों के अंदर अल्सर हो जाता है ऐसा नॉर्मली। उसमें आप ये बताइए कि उनको खट्टी डकार है ना, बहुत ज्यादा गैस बनना या फिर पेट में जलन होना, ऐसा कुछ होता है लगातार? जी उनको शुरू में जलन हो रही थी और गैस बन रही थी और पेट हमेशा खुला खुला रहता था। तो उनको मैंने 2 महीने तक एलोवेरा, हाँ उसके बाद वो चलाया था इम्यूनोडॉग और लीवोडॉग चलाई थी 2 महीने तक। ठीक है, जब आराम नहीं मिला तब मैंने इनको कोलोनोस्कोपी कराई थी उनकी। कोलोनोस्कोपी में जब ये आया था होगा। ठीक ठीक। अच्छा, तो साथ अभी में मैंने कोई बीपी वगैरह की समस्या रहती है? जी बीपी वगैरह की कोई समस्या रहती है उनको? समस्या नहीं गुरु जी उनको। ठीक है, देखिए मैं कुछ प्रोडक्ट के मॉडिफिकेशन आपको बता देता हूँ, वो आप लगा दीजिएगा। देखिए इसमें बेरीडॉग जूस आप लगा दीजिए। ठीक है, सुबह शाम आपको देना है 10-10 15-15 ml से ज्यादा मत दीजिएगा। जो आपने एलोवेरा जूस लगाया है उसकी मात्रा थोड़ा सा बढ़ाकर 20 ml कर दीजिए सुबह खाली पेट नॉर्मल पानी के साथ, गर्म ज्यादा मत दीजिएगा। ठीक है, साथ में मिर्च मसाले, बाहर का तला भुना या फिर ज्यादा मसालेदार उनको ज्यादा मत खिलाइएगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है।